पूरी पिक्चर में आपको ऐसा कौन सा दृश्य लगा जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की की आत्मा को कचोटता है? जब वो लड़की आत्महत्या कर लेती है और अपने पिता के ब्रेन वॉश के चक्कर में आकर अपने पिता की समेत होती है। भारत गुलाम क्यों बना और हमें द केरला स्टोरी क्यों देखनी चाहिए? भारत गुलाम बना, प्राचीन समय में भारत में राजा राज्य करते थे, राजाओं का शासन हुआ करता था। प्रत्येक राज्य का अलग अलग राजा हुआ करता था और राजा अपना राज्य कुशलता पूर्वक चलाते थे। उन सभी राजाओं के अंदर अपने देश के प्रति तो देशभक्ति थी, अपने राज्य के प्रति भी आस्था थी, लेकिन पड़ोसी राज्य के राजा के प्रति वे कम आस्थावान हुआ करते थे और उनकी मदद भी कम करते थे और आपस में लड़ते झगड़ते भी थे, जिस फूट का सबसे ज्यादा लाभ मुगल शासकों ने उठाया और इसी फूट के कारण भारत बना गुलाम। अब इसका द केरला स्टोरी से क्या संबंध है? द केरला स्टोरी प्रत्येक माँ बाप को अपनी बेटी को दिखानी चाहिए और प्रत्येक बेटी को द केरला स्टोरी देखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हर लड़की यह सोचे अपने मन में कि पड़ोसी ने देख ली होगी, तो इस देश का हाल प्राचीन उन्हीं राजाओं जैसा होने वाला है यदि हम ये सोचते रहेंगे कि ये पिक्चर पड़ोसी ने देख ली होगी या पड़ोसी की लड़की ने देख ली होगी, या ये माँ बाप सोचते रहेंगे कि उसने अपनी बेटी को ये पिक्चर दिखा दी होगी। ये पिक्चर प्रत्येक लड़की को देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकांत त्यागी और स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल एन पब्लिक भारत में। सीधी बात सबके साथ, सच की बात सच्चाई के साथ। आज आए हुए हैं हम श्री टॉकीज सिनेमा हॉल में, जहाँ पर द केरला स्टोरी का लास्ट डे है। आज हम मूवी को देखेंगे भी और यहाँ पर आए हुए दर्शकों से जानेंगे द केरला स्टोरी के बारे में। कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? आसिफा जब शालिनी को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ मूवी में भड़काती है तो शालिनी के पास उसे लौटाने के लिए कोई जवाब नहीं होता जानकारी के अभाव में, और वो उसकी बातों में फंसती चली जाती है। यह सब देख करके मेरी बेटी ने बोला कि पापा ये हम चलते हैं, हमारे देवी देवताओं के बारे में किस तरीके की बातें की जा रही हैं। फिर मैंने उसको समझाया और हर माता पिता को ये बात अपने बच्चों को ढंग से समझानी चाहिए। इसीलिए तो कथावाचक कहते हैं, लेकिन लोग आज की तारीख में मानते नहीं हैं। हिंदू संस्कृति को पढ़ने के लिए हमें कथा भागवतों का अध्ययन करना चाहिए, चाहे ठाकुर देवकीनंदन महाराज हों या धीरेन्द्र शास्त्री हों, जो जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। ऐसे तमाम आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन और उनके आंसर हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर हम कथा भागवत के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को रखते हैं और उनके आंसर खोजते हैं। ऐसे अभाव में कोई भी व्यक्ति जब हमें हमारे धर्म के प्रति उल्टी सीधी बातें बताता है तो वे बातें हम उनके जवाब नहीं दे पाते और हम अपने ही धर्म को गलत मानना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सारे माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में पढ़ाना चाहिए, जरूर पढ़ाना चाहिए, भागवत सुनानी चाहिए, जिससे कि वे कहीं ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो उनको वो जवाब दे सकें। आज हम आए हुए हैं भगवान टॉकीज के पास में जो श्री टॉकीज है सिनेमा हॉल, जहां पर चल रही है द केरला स्टोरी, और यहाँ पर जो बहनें इस पिक्चर को देखने के लिए आई हैं, जानते हैं इस मूवी को देखने के बाद में उनके अनुभव क्या कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है और इसमें बहुत ही भयानक सच्चाई दिखाई गई और इसके लिए जरूरी है कि हर लड़की को जागरूक होना। आपने ये मूवी देखी और मेरा मानना ये है कि अभी भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी, हिंदू लड़कियां, जिन्होंने इस मूवी को देखा होगा। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती हूँ? उन्हें बिल्कुल देखनी चाहिए और मैं सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए नहीं कहना चाहूंगी, हर लड़की के लिए देखना जरूरी है। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इस तरीके के ट्रैप में, चाहे वो हिंदू लड़की हो, ईसाई हो या कोई भी हो, इस तरीके की स्थिति और परिस्थितियों में वो फंस जाती है तो उसका पश्चाताप आजीवन उसको रहेगा। पूरी पिक्चर में आपको ऐसा कौन सा दृश्य लगा जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की की आत्मा को कचोटता है? जब वो लड़की आत्महत्या कर लेती है और अपने पिता के ब्रेन वॉश के चक्कर में आकर अपने पिता की समेत होती है। आपका नाम? ईशा धाकड़। आपने ये मूवी देखी और आपको कितना लगता है कि जहाँ से आप आई हैं वहाँ से कितनी लड़कियों ने अब तक इस मूवी को देखा होगा? ये तो मैं नहीं कह सकती, बट अभी तक जितनी लड़कियों से मुझसे मेरी बात हुई, उन्होंने सबने यही कहा कि स्टोरी हमें देखनी चाहिए, हम देख कर आए हैं और बाकी लड़कियों को भी हम बोल रहे हैं कि ये मूवी जरूर देखें।
अब इस मूवी को देखने के बाद में आप और लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं? मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ, हर हिंदू लड़की से कहना चाहती हूँ, हर भारत की लड़की से कहना चाहती हूँ, इस मूवी को देखें, जाने कि हमें किस इंसान से किस तरीके से रहना चाहिए। बाहर जाना ये गलत नहीं होता, लेकिन बाहर जाकर किस तरीके से रहना चाहिए इसे जानना जरूरी है। जो माँ बाप, आपने मूवी देखी, मूवी मैंने भी देखी थी, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, उस कमी को आपको क्या लगता है कि उस कमी को किस तरीके से सुधार करना चाहिए, जो कमी कहीं ना कहीं रह जाती है जिसके कारण लड़कियां भटक करके इस राह पर चली जाती हैं? माँ बाप की बस एक ही चीज रह जाती है, उनकी वो कमी नहीं होती। वो स्टार्टिंग से आता जा रहा है कि हम हमारे हिंदू चीज के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं बताते। तो माँ बाप को चलो नहीं पता, वो लोग नहीं बताए, लेकिन अब हमारे पास इतनी चीजें तो आ चुकी हैं, फोन है, आप बुकों से नहीं पढ़ पा रहे हैं, फोन पे देखिए, फोन पे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि सब लोग अपने हिंदू के बारे में, सनातन धर्म के बारे में अच्छे से जाने। आपका नाम? मेरा नाम शानू धाकड़ है। सानू जी, आपने द केरला स्टोरी देखी और द केरला स्टोरी में देखा कि कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति सचेत न होना या उसकी जानकारी का अभाव कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति पैदा करता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है सभी पेरेंट्स से कि अपने जो बेटी हैं उनको ये बताएं कि अपने धर्म के बारे में सारी बातें बताएं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। और मैं सभी लड़कियों से ये बोलूँगी कि द केरला स्टोरी देखने ज़रूर आए एक बार, जिससे कि आपको भी ये पता चले कि क्या है इसमें और क्या नहीं है, तो आप भी सचेत रहेंगे इससे। कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में या पेरेंट्स के मन में हिंदू संस्कृति परंपरा को लेकर के ये भाव रहता है कि जब हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा और जब भटकाव की स्थिति में चाहे लड़की किसी भी धर्म की हो, जब वो जाती है तब एक स्थिति इस तरह की पैदा हो जाती है कि तार्किक स्तर पर लड़कियों को संकुचित हो जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते, अपने धर्म को नहीं पढ़ते, तब स्थिति में भटकाव होना लाजमी है।